नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं संजय राय। बातों बातों में एक जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी आज हमारी ये तीसरी श्रृंखला है। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े। इस चैनल पर आप सब लोग जुड़े हैं, लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही, वो तो मैं बीच में भी कहता रहूंगा आपसे, क्योंकि आप लोग का यही प्यार मुझे आगे बढ़ाएगा। आज जुड़े हैं पंचकुला के ही एक, पंचकुला क्या पूरा ट्राई सिटी और पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम है अनिल थापर जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी के साथ साथ आप उद्योगपति भी हैं आज की तारीख में। पहले से परिवार इनका उद्योगपति परिवार से रहा है और जिसके बारे में हम इनसे चर्चा करें। थापर जी, सबसे पहले आपका स्वागत ईशान टाइम्स में। जय साईं राम जी। और जी बताएं अनिल जी, आपके बारे में हमने सुना कि आप सामाजिक क्षेत्रों में हैं। पहले तो हम शुरुआत करें कि आपका जन्म कहाँ हुआ और अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि जिससे कि जो लोग नहीं जानते, मेरे इंटरनेशनली या नेशनली जो लोग नहीं जानते हैं, वो आपसे रूबरू हो सकें। यहाँ हमारे ट्राई सिटी में तो लगभग सभी लोग आपको परिचित हैं, दिल्ली में भी परिचित हैं, लेकिन दूर इलाकों में जो लोग हमें देखने वाले हैं वो लोग उनसे परिचित हो सकें और अपने बारे में बताएंगे तो आप जैसे करने का प्रेरित हो सकेंगे वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने मौका दिया और मैं अपने दिल की बात भी आपके थ्रू लोगों तक पहुंचा सकूं। जी। मेरा जन्म लुधियाना में थापर परिवार का हूं। मैं जन्म से शहीद सुखदेव थापर जी के परिवार से हूं और लुधियाना में मेरा जन्म हुआ 1961। जी। और हम चंडीगढ़ आते रहते थे, तो मैं 1967 से अपने पापा के साथ काम में पड़ गया था। तो मैं उनकी जैसे बैंक में पैसे जमा कराने या कभी कोई बैंक के या सरकारी पेपर्स लेने, तो वो मेरे को भेज देते थे। पहले सिस्टम होता था 2-2 3 घंटे बैठना पड़ता था। तो जब मैं 6 साल का था तो हम स्टेपल का काम करते थे लुधियाना में। तो मैं पापा के साथ करता था। तो मेरे फादर कोई 15-20 लोहे के ट्रंक भरकर महाराष्ट्र, राजस्थान वहां पे जाते थे, जिसको एक्चुअली हिंदी में जिसको दलाली कहते थे। तो आज ब्रोकेज या कुछ भी कह लो। तो वो जैसे बुकिंग होती थी, तो एक पूरी गांठ बुक करने पे 50 पैसे मिलते थे। अच्छा। तो रेलवेज में मेरे फादर कई कई दिन रेलवे में ट्रेवल करते थे, वहीं स्टेशन पे सोते थे। तो जो मतलब आपने गर्दिशी से बात शुरू की है कि किस तरीके से उनकी मेहनत और किस तरीके से पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज ये जो आज हमें 35 साल हो गए सामाजिक सेवा करते हुए, इसमें मेरा योगदान कुछ भी नहीं है, क्योंकि योगदान है मेरे पिताजी का, जो हमारे परिवार का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, जो उन्होंने संस्कार दिए हैं, तो वही संस्कार आज काम आ रहे हैं। मैं अपने पिताजी को देखता था, फिर एक इकट्ठा माल आता था बाहर से, तो हमने वो लाना, तो लुधियाना में वो बेचना। तो हम 3-4 बहन भाई हैं, हम चारों ने उनकी गांठें खोलनी, फिर उनको अलग अलग करना। तो वो बेचते थे वो कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का जो। हाँ जी, उसको रैग्स कहते थे, रैग्स। अच्छा। 1 और 2 टाइम्स यूज होता था। तो वो बेचना, तो उसको बेचते बेचते दिमाग में आया कि कुछ बड़ा किया जाए। तो फिर एग्जीबिशंस का रिवाज बहुत होता था। 1968 से लेकर 75 तक ना एग्जीबिशंस बहुत लगती थी। तो चंडीगढ़ में एग्जीबिशन लगती थी। तो मैं फिर 1969 में 8 साल की उम्र थी, मैं अपने पापा के साथ चंडीगढ़ आया। तो यहाँ आके हमने कुछ एग्जीबिशंस लगाई। तो एग्जीबिशन लगती होती जो 17 का बस अड्डा है, इसके बराबर में। एग्जीबिशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मेले लगते हैं और टीम की चादरों के साथ 3-4 दिन के वो एग्जीबिशंस लगाए थे, कि प्रदर्शनियां जिसे हिंदी में कहा जाए, वो सरकार के द्वारा और अपने उसमें किया था। जी बताएं। एक्चुअली एग्जीबिशंस नहीं होती थी, वो एक होती थी जैसे जिसको आज हम हिंदी में या फड़ी नहीं कहते। हाँ, ऐसे मेले होते थे, मेले छोटे, मतलब छोटे मेले, प्राइवेट सरकार से लैंड ले लेनी किराए पे, तो वो लगाते होते टीन की दीवारें बना के, तो वो लगाते थे। तो मैं करीब 8 साल उन एग्जीबिशंस मैंने लगाई हैं और मैं उसमें
लोहे का ट्रंक होता था, उसी में सामान डालना, रात को उसी पे पैक करके उसी पे मैं सो जाता था। बच्चा था तो 8 साल का मैं, तो खाना पीना पता ही नहीं था। एक बार दिन में खाना मिलता था, जो भी जितने के पैसे होते थे। माँ मम्मी पापा होते थे वहां पे लुधियाना में, यहाँ मेरे नाना नानी होते थे। तो वो एग्जीबिशन लगा के 8-9 साल खाना नहीं खाया, तो उसी पे सोते थे। तो एक्चुअली फिर मैं थोड़ी देर बाद जो बस अड्डे से आप आओ नीलम सिनेमा की तरफ, तो वहां पे अगर आप वो देखें फायर ब्रिगेड के पीछे मेला ग्राउंड है, वहां लगते थे। तो वहां जमीन पे बैठ के मैं आइसक्रीम वाला डमरू बजा के 5-5 रुपए की निक्कर बेचता होता था। अच्छा। तो वो करना, रात को गठरी बांधनी, ट्रंक पे डालनी, उसी पे सो जाना। फिर एक 71 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाया था मटोर में, कामागाटा मारू एग्जीबिशन लगी थी आर्मी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर वो मैंने मेला लगाया। फिर उन दिनों में जो 16 सेक्टर पंचकुला में, चंडीगढ़ में रेड क्रॉस भवन है, तो वो रेड क्रॉस मेला लगते होते थे। कभी रेड क्रॉस बिल्डिंग में, कभी आर्ट गैलरी में, तो वहां लगाते थे। वहां 3-4 दिन का मेला होता था। वो 2000, 1000, 1500, 2500 का स्टॉल मिलता था, फिर वो लगाते थे। तो क्योंकि एग्जीबिशन लगाते थे, तो हमने सुबह सुबह, रात को वहां सोता था मैं, तो सुबह उसमें एग्जीबिशन में टॉयलेट्स तो होते नहीं थे, तो वॉशरूम यूज करने के लिए हम नीलम सिनेमा के साथ जो टॉयलेट्स बने वहां आते थे। दिस इज 1970, 71, 72। ये बात संजय जी है 71, 72 की। तो सुबह जब हम वॉशरूम आते थे और चाय पीते थे, तो मेरे पिताजी की निगाह पड़ी कि वहाँ पे एक दुकान है नीलम के सामने। तो उससे पूछा कितना किराया है, तो वो कह रहे 1000 रुपया। ये बात है 73 जनवरी की। तो 1000 रुपये उसमें बहुत कम थी। तो उस वक्त दुकान थी 17 फुट बाय 20 फुट, 17-20 कीजिए। तो मेरे पिताजी कहते कि इसमें 4 शटर लगे हुए हैं, 4 शटर पे लगाने के लिए 8 ताले चाहिए। तो मेरे पास तो 8 ताले के भी पैसे नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने उनको पढ़ाना भी है। तो मालिक को बोला आधी दे दो। तो कहते आधी लेनी है तो मैं 600 में दूंगा। तो हमने ये थैप्सन, थापर का बेटा, मैं आई एम द ओनली सन, तो थैप्सन वहां पे 1973 में की थी हमने, शुरू किया आपने। हाँ जी, आज इसको 52 साल हो गए हैं चंडीगढ़ वाली दुकान को। तो वहां से शुरुआत हुई। तो उसके बाद भगवान ने ऐसे चमत्कार दिखाए, मन साफ हो, मन सच्चा हो, मेहनत का हो जज्बा। कोई हमारे पास बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि कोई जमीन जायदादों के पैसे आए हों। जो भी सेल्फ मेड मेरे पिताजी और मैं, जो भी है एक एक पैसा मेहनत का आप कमाया। शिक्षा की तरफ ज्यादा नहीं, व्यवसाय पे ही शुरू से रह जाए? नहीं, शिक्षा मैंने शिक्षा पूरी साथ साथ की है। करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जब हमने एग्जीबिशन लगाता था मैं, तो जब हम आए तो शिशु निकेतन स्कूल में मैंने 1-2 क्लासें करी वहाँ पे। उसके बाद क्योंकि वो स्कूल था 8th तक, तो मैंने 9th 10th करी। तो जब हम गए और स्कूलों में, तो वहाँ फीस थी ज्यादा। तो एक स्कूल है गवर्नमेंट बेसिक हाई स्कूल सेक्टर 20 चंडीगढ़ में। जी जी जी। तो वहां पूछा तो उन्होंने कोई 5 रुपए फीस बोली। तो मैंने कहा कितने बजे स्कूल है? वो कहते जी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो मेरे, क्योंकि मैंने दुकान खोलनी होती थी, तो एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलता था सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, सुबह उसकी फीस भी होती थी 1.5 रुपया। तो मैं फिर उस स्कूल में पढ़ा हूँ, 10th मैंने वहां करी। वहां से मैं फिर चाबी लेके जाता था 6 बजे, अंधेरे में पैदल जाता था मैं सेक्टर 20। फिर अपना स्कूल बैग लेके पैदल आता था सेक्टर 17 थैप्सन पे। दुकान खोलता था, झाड़ू पोछे लगाता था, खुद ही चाय वाला था, खुद ही सेल्समैन था, खुद ही मालिक था। तो वो मैं खोलता था ऐसे दुकान। तो उसके बाद रात को घर पैदल जाता था। तो बस एक बार दिन में कोई मम्मी जो नाश्ता या कुछ 2 रोटी पैक करके दे देती थी। तब तो हमारे सब्जी में, परोंठी में सब्जी या अचार लपेट के दे देते थे। बहुत। तो ना तो वहां पे होटल थे, ना रेस्टोरेंट थे, ना बाहर खाना था।
बाहर खाने के लिए ज्यादा क्या होता था, फिलहाल गाड़ी पटरी पर कैसे कब आई? मूंगफली नहीं, मूंगफली आपकी मिलती थी। जो घर के पारिवारिक स्थिति कैसे कर, आपने ये तो बता फिर दिया। हमने, मेरे पिताजी, मेरे नाना नानी जी रहते थे सेक्टर हाँ। 21 चंडीगढ़ में, 21 डी में। तो वहां पे फिर हमने एक कमरा किराए पे लिया। वो हमें उसी कमरे में, रसोई नहीं थी, एक ही कमरा था। जिसमें 4 खाना हम बनाना भाई भी- बहन, मम्मी पापा और नाना नानी, हम 8 लोग रहते थे। रसोई नहीं थी, उसी में हम खाना बनाते थे। उसी में तो मेरी नानी ने सुबह सुबह इकट्ठी चाय बना देनी और परोंठियाँ बना के रख देनी, जिसने जैसे जैसे जाना। फिर वहां से स्कूलिंग, फिर मैंने डीएवी से कॉलेज अच्छा। करा। तो कॉलेज में एक उस वक्त रिवाज होता था, 45 मिनट्स का एक पीरियड, फ्री पीरियड होता था। तो जैसे ही फ्री पीरियड होना, तो मैंने साइकिल नहीं था मेरे पास, मैं पैदल था। डीएवी से मैं पैदल आना, कस्टमर दुकान पे आके एक आधा अटेंड करना, तो मन को खुशी होनी कि 100 रुपया सेल हुई है। तो हम तीसरी मंजिल पे, हमने 55 रुपए किराए पे कमरा लिया। उसका छत पे एक टॉयलेट था और अंदर एक ही कमरा था, दुकान के ऊपर ही। ना हाँ, सेक्टर 21 चंडीगढ़ में, अच्छा, 21 डी में। हाँ। तो जैसे वो कमरा लिया, तो धीरे 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 उसी घर में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई। अच्छा। फिर हमने 100, कितने भाई बहन थे आप लोग? हम, मेरी 3 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, 4 जने। हाँ जी। तो फिर हमने उससे नीचे वाला लिया, उन्होंने 150 रुपए में दिया 2 कमरे, 2 कमरे और ऊपर वाला कमरा। तो फिर सोचा कि साइकिल लिया जाए। फिर हमारे रिश्तेदार हैं, उनके, मेरे चाचा जी के साला साहब, तो उनसे, उनके पास लेडी साइकिल था। तो कहते मेरा सेकंड हैंड साइकिल देना है, तो कहते 100 रुपए का है। तो हमने कहा कि 100 नहीं है, 50 आप ले लो, 50 आप अगले महीने लेना। फिर वो मैंने पहला साइकिल लिया था। इन द मीन टाइम, जब मैं स्कूल से दुकान खोलने आता था, तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था, तो मैं रोमा होटल पे खड़ जाता था, क्योंकि 21 डी में रहता था। जहां मैं 20 में जो मार्केट है, सब्जी मार्केट 20 की, वहां खड़ जाता था बेसिक स्कूल से निकल के। तो वहां जैसे आप जैसे सज्जन जा रहे होते थे साइकिल पे, उनको रोकता था, मेरे को चलो अंकल, ना अंकल आप पीछे बैठ जाओ, आपका साइकिल चला देता हूँ। तो मैं था उस वक्त, आप समझिए 12 साल का। तो मैं 4 साल 1972-73 से लेकर 75 तक मैं ऐसे, उनका साइकिल होता था, उन्होंने मेरे को रोमा उतारना, फिर रोमा से मैंने एक और को रोकना कि आपका साइकिल चला देता हूँ। मैंने बस अड्डे के चौक पे आना, फिर बस अड्डे, एक ट्रांसपोर्ट ही साइकिल होता था, ट्रांसपोर्ट। मेरे को पता है, अगर मैं कहूंगा मेरे को पीछे बिठाओ, वो मना करेगा, तो मैं चला देता था। अच्छा। तो फिर वो, मैं बस अड्डे के चौक से, तब ये चंडीगढ़ कुछ था ही नहीं, बिल्कुल इस तरीके के जो आज चंडीगढ़ है, तब कुछ नहीं था। खुले जंगल हुआ करते थे, बाग बगीचे होते थे, और कहीं से कहीं जाने के लिए आपको साइकिल ही हुआ करती। हाँ जी। तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने लंबरेटा स्कूटर लिया, ASZ 1396, मेरे को आज तक याद है। बहुत सुंदर। वो जब उसको धक्का मार के चलाना पड़ता था, पुराने स्कूटर, जब भी जाते तो उसकी शील्ड खुल जाती थी। तो बस ऐसे ही वक्त काटा। तो वक्त काटते काटते फिर धीरे धीरे काम बढ़ा, बहन की शादी हुई, फिर दिल करा कि काम बढ़े। जो साथ वाली दुकान जो छोड़ी थी हमने, जब वो मिल रही थी, तो उसकी पगड़ी मांग रहे थे। तो हालात ऐसे थे ही नहीं कि पगड़ी दे सके। जब हम काम बढ़ गया, दुकान लेने की पोजीशन में आए, तो दुकान हाथ से बाहर होगी, किराए ज्यादा हो गए। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा कि ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर। फिर हमने फर्स्ट फ्लोर, मेज़नीन फ्लोर लिया। फिर वहां काम बढ़ा, तो हमने सेकंड फ्लोर लिया। फिर काम बढ़ा, तो हमने थर्ड फ्लोर लिया। तो आप 17 में 4 फ्लोर्स हैं हमारे पास, तो उनमें हम काम कर रहे हैं। तो आज वो अपना है? ना, वो भी रेंट पे है? रेंटेड है। अच्छा। तो फिर हम पंचकुला सोचा कि पंचकुला में काम बढ़ाया जाए। अब ये सैटेलाइट सिटी है, तो हमने पापा को बोला कि प्लॉट लेना है, घर बनाए। तो 1984 में मेरी शादी हुई। तो मेरी वाइफ, बहनों की शादियां हो चुकी थी पहले?
एक की रहती थी, दो की हो गई थी। जी। हाँ, तीसरा मैं था। अभी मेरी एक मतलब छोटी बहन है। मेहनत करके अपने पूरे परिवार को, दो बहनों की शादी कर ली थी, एक बहन रह गई थी, फिर इनका आपका विवाह हुआ। जी, विवाह हुआ मेरा हुआ 1984 में। जी। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा पापा को कि पापा थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ में ना एक रिवाज है, थोड़ा टेनेंट्स की जो घरों में है ना उसकी वैल्यू नहीं है। वो उसको समझते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही है, इनको कौन सा मकान मालिक अपने दुर्व्यवहार ज्यादा करते हैं। आज भी है दुर्व्यवहार नहीं, मतलब वो दूसरे को ये समझते हैं, आज भी है। हाँ। तो मेरी वाइफ कहती पापा दो मेरे बच्चे हैं, मेरे को बड़ी मुश्किल आती है कि जगह जगह थोड़े 6-6 महीने साल साल बाद सामान पैक करके जाओ, हम जगह लें। तो हमने पता करा चंडीगढ़ में। आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम किराए पे रहते होते थे 50 रुपए में 55 में, तो पुराने घर बने हुए, एक कमरा था, तो कोठी तो 10 मरले की थी, तो उसका ऊपर से वो बना हुआ था गैलरी नीचे देखने के लिए। तो हमने 8 बजे भाई बहनों ने, जैसे मैं तो पापा के साथ लबरेटा भी आता था, तो तीनों बहनों ने बनने पे ऐसे लटक जाना कि अभी पापा आने वाले हैं। तो अगर आपको मैं बताऊं, दिल में रोना आता है जब हमने देखना कि पापा की स्कूटर की डिग्गी में 1 किलो आम पड़े हैं, तो हमने सोचा आज 200 रुपया सेल हुई लगती है। मतलब 200 रुपया सेल भी होती थी तो घर में आम आते थे। और आज वक्त ऐसा है 2 लाख रुपए सेल वाला भी सोच नहीं सकता कि आज मैं रेगुलर फ्रूट लेके आऊं। हालात ऐसे हो गए। बुजुर्ग कहते थे कि घर में घुसो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो बुजुर्गों का ये कहना होता था पहले भी, और कई जगह हम लोगों ने जो बातचीत करते हैं कि जब भी आप शाम को घर आते, बेचे से आते हैं, लौट के आते हैं, तो घर में कुछ लेके ही एंट्री करेंगे तो लक्ष्मी घर में आती हैं और उसमें घर में बरकत होती है, खुशी होती है। वो चीज़ देखिए कि जब पिताजी कुछ लेके आते हैं एक बच्चे के, और सब बच्चों के मन में होता था कि कितनी खुशी का है कि भैया हाँ आज कुछ हुआ है, धंधा कुछ हुआ होगा। जी। तो एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार 1976 की बात है, एक कॉटन कॉर्डरॉय की पैंट जीन्स आती हैं, जीन्स बेचने वाले हम चंडीगढ़ में ट्राई सिटी के पहले दुकानदार थे। अच्छा। 73 में कहीं जीन नहीं मिलती थी। जो 70 to 85 जिन्होंने स्कूल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ देखी है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर है, बड़ा से बड़ा IAS है, कोई ऐसा नहीं है जिसने हमारी दुकान से जीन्स नहीं ली। अच्छा। जीन्स के सिर्फ हम होते थे, और इंडिया में सबसे ज्यादा स्टॉक होता था जी मेरे पास जीन्स का। तो एक कॉटन कॉर्डरॉय की विंग्स कंपनी आती थी, एक एवीज आती थी। विंग्स कंपनी की कॉर्डरॉय की पैंट हमें 78 रुपीज की आती थी, 101 रुपए का उसका रिटेल था। तो एक बंदा आया, वो कहता 90 रुपए दूंगा। ये आप जो मैं 35 साल से चैरिटीज में लगा हूँ, कपड़े दान करता हूँ, ये क्या, उसकी बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ क्या थी। तो मैंने कहा मैं नहीं देता। तो वहां कैश काउंटर तो होते नहीं थे, ऐसी कुर्सी पे मेरे पिताजी बैठते थे। तो मैं कहते की गल काका, पंजाबी में बोले की गल काका इन्होंने ट्राई करी है, ली क्यों नहीं। मैं कहा डैडी पैसे कम दे रहे हैं। कहते कितने, कहते 90 रुपए। वो हमारी ऊपर दुकान होती थी, तो कस्टमर सीढ़ी उतरने लगा तो डैड ने बुला लिया। तो मैं 15 साल का लड़का, जवान था, अग्रेशन था, वे नहीं मैं तो कमाने के लिए आया हूं, मैं गवाने के लिए थोड़ी आया हूं। तो वो कहते इधर आओ, दे दे बेटे, दे दे। मैं फादर के साथ बहुत फ्रेंडली था, मगर इतना फ्रेंडली शायद ही कोई होगा जी। हम बड़ी खुल के बात करते थे हर बात। तो जब वो पैंट ले ली, जाके मेरे पिताजी ने जो बात कही, तो वो बात सभी के बहुत सुनने वाली है। कहते बेटे तेरे बाप ने स्कूल की, आपको याद होगा पुराने टाइम में स्कूल की ग्रुप फोटो हुआ करती थी। कहते तेरे बाप ने, ये वर्डिंग थी, तेरे बाप ने स्कूल की ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाई थी क्योंकि तेरे बाप के पास नई निक्कर और टी-शर्ट नहीं थी। तो आज तेरे पास हजारों पैंटें, हजारों टी-शर्टें पड़ी हैं, फिर भी इसमें तू 12 रुपए कमा रहा है, खर्चा भी निकाल ले 5-7 रुपए कमा रहा है, इसकी दुआएं ले, उसके पास पैसे होते तो तेरे से ले लेता। तो वो चीज ऐसी मेरे यहाँ घुसी कि आज मेरे पास हजारों कपड़े हैं। मैं जब किसी को, मजदूर को, गरीब को देखता हूं, इसको कपड़े की जरूरत है या इसके नहीं है, तो मेरे दिमाग में अपने पिताजी आ जाते हैं
कि यार मेरे पिताजी ने फोटो नहीं खिंचाई इस करके कि उनके पास नई निक्कर नहीं है। तो वो चीज आज ऐसे घुसी हुई है, तो मैं दुकान पे बैठे होना, मतलब अपनी चप्पल उतार के बाहर कोई ऐसे जा रहा होता तो दे देता, तो मैं घर पैदल नंगे पैर भी जाता था। तो वो चीजें, ऐसे चीजें शुरू हुई हैं जी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा जो बेटी है, मेरी बेटी अदिति है, अदिति बत्रा। शी इज मैरिड इनटू बत्रा फैमिली। तो उनका फार्मास्यूटिकल का है काम। अच्छा। तो राहुल बत्रा मेरा सन इन लॉ, और मेरे 2 ग्रैंडसन्स हैं, अयान बत्रा और रियान बत्रा। अच्छा। मेरे दोते हैं, और दोनों अच्छे हैं। एक 15 साल का मेरा ग्रैंडसन है, एक मेरा 10 साल का है। और मेरा बेटा आदित्य थापर, मेरी डॉटर इन लॉ श्रुति थापर, मेरे 2 ट्विंस ग्रैंडसन्स हैं, पोते। अच्छा। अभिराम और अनहद। क्या बात। तो अभिराम 3 मिनट बड़ा है। तो मेरी भगवान ने इतनी अच्छी फैमिली है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो साईं की पाठशाला का आपने जिक्र किया है, मैं 18 साल पहले इनको सड़कों पे पढ़ाता था, बच्चों को। तो कोई 10 साल बाद, आज से 8 साल पहले, बत्रा साहब जिनके अभी ऑफिस में हम बैठे हैं, इन्होंने वीडियो देखी मेरी कि ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो राहुल मेरा सन इन लॉ, ही गॉट मैरिड इन 2008। माई डॉटर इज LLB करी हुई मेरी बिटिया ने। तो कहते अनिल ऊपर आ। मैं आए, बात करी, कहते क्या कर रहा है ये तो। मैं कही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो कहते इनको सड़कों पे क्यों पढ़ा रहे हो बत्रा जी, कहते। तो मैं कहे सर मेरे पास जगह नहीं है। आप यकीन करिए, अपना 12 सेक्टर शोरूम जो करोड़ों रुपए का है, बच्चों के नाम दे दिया है। आज वो 7 जुलाई को उनके जन्मदिन पे ये स्कूल चला था। आज 7 जुलाई, बत्रा साहब 3 साल पहले इस दुनिया से चले गए। अच्छा। क्या शुभ नाम हो पूरा उनका? विजय बत्रा जी। विजय बत्रा जी। तो विजय बत्रा जी की प्रेरणा से साईं पाठशाला जो सड़कों पर चलती थी, गरीब बच्चे, वो जो कि भीख मांगते हैं या मांग के खाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की एक मुहिम शुरू की गई। साईं जी के भक्त हैं, और साथ साथ इन्होंने साईं पाठशाला को शुरू किया। साईं पाठशाला के साथ साथ उन बच्चों को भोजन, कपड़ा और उनके रहन सहन, उनके परिवार का भी रहन सहन की भी आप लोग केयर करते हैं। जी बताएं उसके बारे में आगे। तो वो आज पाठशाला चल रही है। तो आज कितने विजय बच्चे हैं? वहाँ पे 200 बच्चा है। अभी 200 बच्चे हैं। 200 कितने बच्चे हैं। बच्चों से शुरू किए थे आप? ये हमने करा था 50 बच्चों से। 50 बच्चे जोड़ लिए थे यहाँ पर? इतने सब लोगों को हाँ, बच्चों जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं काम है। नहीं, उसमें क्या था जी, हाँ। इनको झोपड़पट्टियों से लाते थे हम। अच्छा। इनको गाड़ियों का इंतजाम रखा हुआ है, इनको लाते हैं, इनको छोड़ के आते हैं। इस सब्जेक्ट में मैं आप में इसके बाद बात करूंगा। तो आज 7 जुलाई को हम स्कूल का स्थापना दिवस मनाते हैं बत्रा साहब की याद में। हर साल। तो उसमें गवर्नर साहब भी आए हैं, CM साहब भी आए हैं, बड़े बड़े लोग आज जुड़े हैं स्कूल के साथ। तो एक ऐसी दानी फैमिली के साथ मेरी बेटी की शादी हुई है। आज मेरा सन इन लॉ और उसके मम्मी नीरज बत्रा जी, आज नीरज बत्रा जी का जन्मदिन भी है उसके मम्मी का। तो उनके परिवार का बहुत अच्छा योगदान है। राहुल बत्रा, अदिति बत्रा, नीरज जी और उनके छोटे भाई वरुण बत्रा और उनकी भाभी सब लोग ज्वाइंट फैमिली में। उनकी ही बदौलत आज पाठशाला की जगह मिली हुई है। तो पाठशाला चल रही है। और जो लोग भी आते हैं, वो लोग भी योगदान देते हैं आना जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई गाइडेंस रहेगा तभी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये आप भी सोचिए ना जी, ना तो हम बिल्डिंग का किराया दे रहे, ना बिजली का दे रहे, ना पानी का दे रहे। अब देखिए ना कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो बच्चों को क्या माहौल मिल रहा है। और बात रही मेरी बेटे की, आदित्य, ही इज ए प्रोफेशनल डिजाइनर। अच्छा। आज उसने 17 सेक्टर में 2 बिल्डिंग्स में अपना शोरूम खोला हुआ है, कॉफी हाउस के साथ, 17 नीलम के साथ। एडी थेप्सन, ही इज ए डिजाइनर। उसका बड़ा अच्छा, भगवान की कृपा से पूरे वर्ल्ड में उसके सूट्स वगैरह जाते हैं। तो जो मेरी बहू है श्रुति, जैसे मेरी बिटिया इतने धार्मिक परिवार में गई है, जो मेरा बेटा है, जो
जो मेरी बहू है वो श्री राम शरणम के जो महाराज जी अच्छा है, अच्छा अच्छा। नरकेवल बेदी जी महाराज, अश्विनी बेदी जी महाराज जी की बेटी है। अच्छा। तो जिनके घर में 70 साल से रोज कीर्तन होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 365 दिन नहीं, रोज। अच्छा। एवरी डे उनके घर में कीर्तन होता है, रोज सुबह, एवरी सिंगल डे। और मेरी बहू रोज 2 घंटे जाप करती है। मेरे पोते 4-4 साल के हैं, हनुमान चालीसा पूरा आता है, भगवान का नाम पूरा लेते हैं, ओम भूर्भुवः से पूरा आता है। तो ऐसे मेरे जो दोनों ग्रैंडसन है, मेरे दोते, पूरी शिव स्तुति, शिव तांडव, अच्छा। पूरा पूरा धार्मिक हमारे घरों में हर तरह का। सबसे बड़ा मेरे घर में योगदान है जो मेरी होश में और जो है वो है मेरी पत्नी का, नीना थापर का। अच्छा। आज वो इतनी धार्मिक है, मतलब वो टाइम टू टाइम ये करना है, ये करना है, पूरे व्रत, पूरी पूजा पाठ और पूरे धार्मिक वृत्ति की, और मेरा पूरा साथ देने वाली। मतलब आप ये देखिए, उस टाइम में बच्चे भी हुए, मेरी बहन की शादी भी हुई, जिन्होंने पूरी गर्दिश में आपका साथ दिया, हर चीज दिया, असल जीवन साथी तो वही न कहलाएगा कि आज जब सब कुछ है तो भगवान के तो जो जुड़ी हुई है लगन, वो तो नहीं छोड़ी है ना उन्होंने। नहीं, वो अपना चीज अपने मेरे को तो अगर आज मैं भगवान के प्रति मेरा झुकाव है जहाँ दान की तरफ है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी पत्नी का, नीना थापर का। क्योंकि उसने मेरे को, देखिए जैसा घर में माहौल होगा वैसी बातें होगी, बच्चे भी उसी तरह। अगर चिड़चिड़ापन होगा तो आप वही बातें करोगे जी, तो और कहाँ से आएंगी? जो आपके पास नेगेटिव चीजें आती है वो भी घर से आती हैं, पॉजिटिव आती हैं वो भी घर से आती हैं। तो आज मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, बस भगवान ने खुशियां बहुत दी हैं, दुख बड़े दिए हैं, लेकिन दुख सहने की शक्ति दी है। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसका हल भी साथ साथ दिया है। सुंदर। मैं पंचकुला 2000 में शिफ्ट हुआ, आज मेरे को 25 साल पंचकुला में हो गए दुकान खोले हुए। घर मैंने बनाया था 1989-90 में। अच्छा, तो अभी पंचकुला ही रहना है, चंडीगढ़ रहना है? पंचकुला रहते हैं जी, 2 सेक्टर में रहता हूँ। ट्रेजेडी क्या हुई, जब हमने 14 अगस्त 1990 को घर की छठ करी, और दिसंबर 90 10 दिसंबर को अपनी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन की गोविंदगढ़ में शादी करी। 4 अप्रैल 1991, 4 महीने बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। बिटिया की शादी करने के बाद? हाँ, अचानक घर भी बना दिया, अचानक घर नहीं बना दिया। हम बातें कर रहे थे ऐसे बेटे बातें कर रहे थे। उनके ब्रदर आए थे, मेरे ताया जी आए थे लंदन से, बातें कर रहे थे, 28 साल बाद आए हैं। जज्बाती हो गए कि भाई तूने मेरे को गोदी में खिलाया, आज भगवान की कृपा से मेरा अपना घर है, तो मैं तेरे को अपनी गोदी में खिलाना चाहता हूँ। बड़े हो जाएं तो बड़ा भाई होता है। बड़े भाई ने कहा? बड़े छोटे भाई ने, मेरे पापा ने। अच्छा। कि तूने मेरे को खिलाया अपनी गोदी में, आज मेरे पास आओ, मेरे पास अपना घर है, मैं आपको बड़ी बात अपनी गोदी में। तो जो मेरे ताया जी हैं विश्वनाथ थापर, वो लंदन से आए हुए थे। जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई है, रात को अपने भाई के पैर दबा के सोए हैं। बिस्सो ताया कहते हैं हम उनको, उनके पैर दबा के तो वो सोए हैं। तो उठ के कोई 3-4 बजे उनको कोई सांस में प्रॉब्लम आई, हम गए डॉक्टर के, तो वहां जाके कहते कोमा में, हार्ट अटैक है, पीजीआई गए, ही वाज ब्रॉट डेड। तो चलो, मैं 28 साल का था सिर्फ। माता जी चली गई थी पहले या उनके? ना, माता जी की तो डेथ अभी 3 साल पहले हुई है। अच्छा, अभी माता जी थी, उनकी सेवा आपने पूरी की? बहुत की। मेरी माँ की विल पावर भी बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा। मतलब मैंने और मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ ने, अच्छा, मैं अपनी वाइफ का कर्जा नहीं दे पाऊंगा जितनी उसने मेरी माँ की सेवा करी। हाँ, सही। जमीनों पे सोई, हॉस्पिटल में जमीनों पे रात काटी, और उसने बहुत सेवा करी मेरी माँ की। समाज को क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताइए कि समाज किस तरीके से करे अपने बुजुर्गों की सेवा। जो आज बुजुर्गों को लोग वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं, जो केयर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक चीज पूरी कर लूँ कि 91 में अप्रैल में मेरे फादर की डेथ हुई। 28 साल का लड़का जिसने अभी घर बनाया है, खुद की शादी को सिर्फ
7 साल हुए हैं, बहन की शादी करी है, पिताजी की डेथ होगी। हाँ। 4 महीने बाद 20 नवंबर को मेरे जीजा जी की डेथ होगी, मेरी सबसे बड़ी बहन। अच्छा। शी वॉज ओनली 25-26 साल की थी मेरी बहन। अच्छा। क्योंकि उसकी अर्ली मैरिज हो गई थी। तो आप देख लीजिए 91 में डेथ मतलब हो गई एक है, साल में ही 2 झटके, 4 महीने में। 4 महीने में 2 तो झटके। आई वाज, मतलब मैं कुछ नहीं बोल पाता। मैं फिर बहन को यहाँ लाया, उसके दोनों बच्चों को पाला, बड़े करा, बच्चों की शादी करी, बहुत अच्छे सेटल्ड है। भगवान ने अगर दुख दिया है तो भगवान ने साथ में साधन भी दिया करने है, का सहारा उसको दिया है। सहारने का, और उसको उसमें से निकलने का जरिया भी भगवान ने बनाया। क्योंकि हमारे बाबा कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अब आप बात कर रहे हैं बुजुर्गों की। मैंने एक बार चीज लिखी थी, चारों तरफ जय माता की छाई हुई है, तो फिर ये वृद्ध आश्रम में किसकी माँ आई हुई है? नवरात्रों में आप क्या कहते हो? जी जी जी। जय माता दी, जय माता दी। तो मैंने कहा था मैं करीब 40 साल से वृद्ध आश्रम चला रहा हूँ जी। अच्छा। हमारे पास करीब 55 वृद्ध हैं। कहाँ पर है आपका ये? सेक्टर 15 रेड क्रॉस का है। अच्छा जी। उसमें हम टाइम टू टाइम उनको कंबल देने, उनको दवाइयाँ देने, उनके चश्मे, उनके दांत, उनको खाना पीना देना। तो मैं काफी सालों से वहां से जुड़ा हुआ रेड हूँ। क्रॉस के साथ मिलकर के कोऑपरेशन से, या आप लोग नहीं, हम तो अपने इंडिपेंडेंटली उनको दे आते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कोई इसकी रिसीट दो, जहाँ हमें कोई हम वो उनका जो रेड क्रॉस का चलता है वो चलता रहे। हम तो इन एडिशन अपना दे आते हैं सारा। ठीक ठीक। तो वहां पे शिमला के एक एडवोकेट BMW कार में आए, तो मैं कुछ अपने फादर की बरसी पे अपनी मदर को लेके गया। उस दिन मैं खाना करता हूँ उनको, अच्छा भोजन केटर को बुला के करता हूँ। तो कंबल उस दिन रजाइयाँ और सराहने देने थे मैंने, तो वो मैं मम्मी को लेके गया तो दे रहा था। तो इतने में कोई बुजुर्ग को लेके BMW में एक एडवोकेट तो अपने बुजुर्ग को लेके वहां आए छोड़ने के लिए। तो वहां पे उनको आए, तो जब उन्होंने एंट्री कराई, जाने लगे, तो मैंने उनसे वैसे पूछा। तो जब पता लगा तो उनको लिखाया गया बरिस्टर, जो बुजुर्गों को लेके आए थे। मतलब वो जज होंगे। हाँ, बरिस्टर उस वक्त कहते होते थे पुराने लोगों को। उसके एजुकेशन विदेश से जो लोग करके आते थे वो बैरिस्टर्स कहलाते थे। मैंने उनको पूछा, मैं कहा सर यू सीम टू बी एडवोकेट बाय प्रोफेशन, आपको डोंट यू फील बैड कि आप पिताजी को यहाँ छोड़ने आए हो? सर मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता। उसने मेरे को ये कहा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके कि इसको फिर बंद कर दो, खोला क्यों हुआ है? तो मैंने कहा ये इसके लिए नहीं खोला हुआ, जो लाचार हैं, जो अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते, या जिनके बच्चे नहीं है, या जिनके पास समर्थ नहीं है, या बच्चे बाहर है, ये उनके लिए है। आप प्लीज। उसने मेरे को बहुत गंदा बोला एंड ही लेफ्ट वे। ही वॉज हेल्दी, द अंकल वॉज हेल्दी। तो 4 महीने बाद उनकी डेथ होगी, बुजुर्ग की, यहाँ आने के बाद। तो यहाँ से मेरे को परिवार से बिछड़ने के बाद बंदे के मेरे को आया फोन, तो मैं अब यहाँ गया, क्योंकि वो बच्चे वहाँ बड़े अच्छे हैं, चला रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने मेरे को फोन करा, तो मैं वहाँ गया, तो मैंने वो एडवोकेट को फोन करा। सर आप मानेंगे नहीं, मेरे को उसने, लोग तो चुटकुले सुनाते हैं जहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए बात कह देते हैं। मेरे को उसने कहा कि तो मैं क्या करूं, आप मेरे को अकाउंट नंबर भेज दो, पैसे भेज देता हूँ, संस्कार कर दो। अब तो क्या संदेशा किसी को दें? लेकिन आपने जो बात किया कि समाज को क्या बताओगे, क्या बताएं? जब तक आप पे बीतेगी नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। रोज लड़कियां मर रही हैं, रोज लड़कियां जल रही हैं, रोज बच्चों को मारा जा रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। तो ये बताइए कौन सा सुधर गया? आज क्या उस बात को भी, इस बात को 15 साल हो गए, क्या 15 साल के बाद बुजुर्ग और आए नहीं? लोग समझते ही नहीं है जी। ये बात किसी को आधा गिलास खाली, किसी को भरा लगता है। देखिए बातों बातों में हम लोगों की बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची, आज बुजुर्गों तक बात पहुंच चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं कुछ पलों के बाद। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल्स पर और ईशान टाइम्स टीवी पर। अनिल जी, अब बातचीत हम कर रहे थे कि जिस तरीके से आप समाज सेवा में, सामाजिक क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, आपको प्रेरणा अपने कार्यों से, अपनी चीजों को, गरीबों के, क्योंकि जो आदमी जिससे निकल के बाहर आया हो, जिसने जो चीज देखी होगी, उसको उठा करके कि वो चीज दूर हो। आज लोग करते हैं दिखावा, आप दिखावा से दूर जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। क्या क्या और आपके कार्य हैं? आपने साईं पाठशाला का जिक्र कर दिया कि उसमें बच्चे इतने पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ लंगर भी लगाते हैं या कुछ और चैरिटी के और कार्य क्या क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे करीब 40 से 45 तरह की चैरिटीज चल रही हैं शिरडी साईं सेवा समाज से। हाँ, देखिए, क्योंकि मैं बाबा को मानता हूँ, एक शिरडी साईं सेवा समाज हमने गठित करी। अच्छा। चाहे पैसे मैं लगाऊं, चाहे पैसे आप लगाएं, चाहे हमारे कोई भी लगाए, हमारे नाम शिरडी साईं सेवा समाज ही आता है। हम कभी अपना पर्सनल नाम यूज नहीं करते। तो लंगर की बात जहां तक रही, ये बात शुरू हो उससे पहले बता भी दूं कि आप यहाँ व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं और कई संस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं, और उनमें भी आपकी बराबर भागीदारी रहती है। उन लोगों को लेकर के वो लोग भी बढ़ चढ़ करके साईं सेवा संस्थान, जो इनका संस्था बनी हुई है या जो भी चीज़ बनी हुई है, उनके थ्रू ही करते हैं। लोग अपने नाम को नहीं करते। लोग कहते हैं कि मैं इतना दिया है, उतना दिया। देता कम है, बताता ज़्यादा है लोग आजकल। तो जी बताएं। तो मैं आपको आपके चैनल के थ्रू संजय जी कुछ बताना चाहूँगा। आप हैरान रह जाओगे, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के लिए भी कोई सलून से बंदे भेजता होगा। अच्छा, उन लोगों की वहाँ शेविंग के लिए, कटिंग के लिए वहाँ के बंदे भेजता हूँ, लड़कियाँ लड़के, वहाँ लेडीज बुजुर्ग, आईब्रोज, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बाल कलर, उनकी थ्रेडिंग। उनको इतना शौक है, बेटा मेरे पीले बाल करा दे, आज बेटा मेरे लाल करा दे। इतना आनंद आता है उन माताओं को। मतलब उनके चेहरे पे भी आप खुशी पूरी दे रहे हैं। उनके 15 अगस्त को चश्मे चेंज करवाता हूँ, 26 जनवरी को दांत वगैरह। कोशिश ये रहती भी हर बार ही करूँ। अच्छा। लेकिन मैं 15 अगस्त चेकअप वगैरह जब करवाते नहीं, फिर लगवाते भी हैं। अच्छा। तो मशीनें वगैरह वहीं, सारा पूरा क्लिनिक बनाया जाता है वहाँ। अच्छा। डॉक्टर टक्कर हैं, वो लगाते हैं वहाँ पे, और अजय जी हैं चावला आई वाले, वो आइस का लगाते हैं। आप समझने की बात है, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी इस बात को समझिए। आपके घर में खुशी है, गम है, कुछ भी है, आप रेड क्रॉस में बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। 99.9% लोग क्या करते हैं, आम ले लिए 10 किलो, सेब ले लिए 10 किलो, संतरे ले लिए, केले ले लिए। यू डोंट रियलाइज कि उनको आंखों से नहीं दिखता, वो अखबार नहीं पढ़ सकते, उनके दांत नहीं है, वो पेशेंट हैं, वो आम नहीं खा सकते। उनको उनकी जरूरत की चीजें दीजिए। मैं अपने पिताजी के नाम से उनको हर महीने फर्स्ट वीक में 250 ग्राम ड्राई फ्रूट के पैकेट बनवा के भिजवाता हूँ। फिर उनको ग्राइंड करके वहां पे उनके टेबल उन पे रख देते हैं, और रात को एक चम्मच लेके सो जाते हैं। तो आपने उनकी सेवा करनी है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। रोटी तो उनको मिल ही रही है, फ्रूट वहां पे रुल रहा है, आप उनको चीजें दो जो उनको चाहिए। अगर मैंने एक बार आपको बताता हूँ, मैंने एक बुजुर्ग माता जी से पूछ लिया, मतलब मैं बहुत रोया घर आके। मैंने कहा, माता जी दसो, मैं थोड़ा बेटा है, की चाहिए? ना बेटा तू मैनू कोई दे देगा। अच्छा। मेरी टिड जम्मे ने तो मैनू इत्थे सिटता, हुण मैनू की चाहिए? कहते कुछ नहीं चाहिए। जस्सी कहते जिसको मैंने पेट से पैदा करा है उसने तो मेरे को यहाँ फेंक दिया, अब मैंने किससे क्या लेना है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सर, शायद आपने कोई बंदा देखा होगा जो शमशान घाट में 365 दिन इन्वॉल्व हो जी। अच्छा। मैं 365 दिन इन्वॉल्व रहता हूँ जी। कई बस्तियां छोड़ के आया हूँ हरिद्वार, और महीने में ऑलमोस्ट 1-2 डेड बॉडीज ऐसी मिल जाती हैं जो
जो जिनके पास नहीं, लावारिस भी हैं, जिनके पास लकड़ी के पैसे ही नहीं है। अच्छा, गरीब। अब जैसे लेबर है, रिक्शा चलाने वाले, या लेबर है जहाँ कोई काम की तलाश में पंचकुला आ गए, चंडीगढ़ आ गए, वो सर्दी में आ जाता, आके रात तो बरांडे में सो जाता है। आने की वजह से या भूखे पेट की वजह से, ठंड की वजह से वो कई बार मर जाता है, बीमारी इलाज नहीं करा पाता। तो ये जो उनकी बरादरी के लोग हैं वो बेचारे उसको कंबल तो दे देते हैं, चद्दर डाल देंगे, अब वो वहां तक छोड़ देंगे। बस उनके पास इतना समर्थ नहीं होता कि 4-5 हजार रुपये लगा के उनको। मेरी एक गुजारिश है सरकार की तो भी कि जहाँ पे हम देखिए फ्री धर्मशाला बना दी हमने फ्री दुनिया जान का कर दिया, लंगर हम भी हैं उनमें, लंगर इतने लगाते हैं, फ्री स्कूल बना दिए। एक ये चीज कर दें कि जिसने अपनी खुशी से, अपने इच्छा से, खुशी इन द सेंस मतलब इसको सही जगह में लेना आप भी, अगर कोई शाहूकार है उसके घर में किसी की डेथ हो जाती, वो शमशान घाट को 2 लाख देना चाहता है, दे जाए। लेकिन एक असूल बना लो कि गरीब को फ्री में नहीं, गरीब अमीर कहाँ जी। सर एक चीज बताइए, जब आप रहे ही नहीं दुनिया में तो कहाँ से गरीब अमीर रह गए। हाँ, आप नहीं, कोई जैसे जिस तरह फुटपाथ पे किसी का डेथ हो गया, मैं कह रहा हूँ जी, जब आप शमशान घाट, आप ये देखो, हमने भी वहीं जाना है। ना एक चीज मैंने बहुत बढ़िया चीज कही थी। जब मेरी सांसें चल रही थी तो मैं अकेला चल रहा था, जैसे ही सांसें रुकी सारा शहर मेरे पीछे चल पड़ा। हाँ, समझ रहे हो। आप एक मुर्दे की खासियत देखो, आप जिंदा हो तो आपको उठाने वाला एक नहीं होता, मुर्दे को उठाने वाले 10 मिल जाते हैं। ये देखिए, वो मुर्दा मरा हुआ भी अपना इंतजाम कर लेता है। तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि शमशान घाट टोटल फ्री है। तो क्या जाता है आपका, आपकी कोई 10,000 दे रहा है, कोई कुछ भी नहीं दे रहा, क्या 2,000-3,000 लकड़ी का ही है ना जी, क्या दिक्कत है। जहाँ पे इतने दान लेते हैं, शमशान घाट किसके बने हुए हैं, सरकार के थोड़ी बने हुए हैं, प्राइवेट हाउसिंग बोर्ड सारा सोसाइटीज ने बना के दिया हुआ है, अग्रसेन सामने बना के दिया समिति ने। तो वो तो ये भी दे देंगे। मैं गारंटी करता हूँ, मैं मेरी संस्था करेगी इसमें दान, क्या दिक्कत है। एक जो बेचारा दुनिया से नहीं रहा, क्या उससे सरकार को देखिए, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया। नहीं, और इसको गहराई से समझिए जी। बिल्कुल, हर फैमिली में आपको रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे जो संस्कार के बाद आंख चुराते हुए मिलेंगे कि कहीं ये बच्चा बिजी हो गया, इसके पिताजी की डेथ होगी, ये 12 साल का बच्चा, कहीं किसी को मेरे को ना पैसे देने पड़ जाएं। सर मेरी बात कड़वी लगेगी पर ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्चाई, सही बात है। हो सकता है आपको ये लगे कि यहीं कहीं खाने के मेरे को देने पड़ जाए, लोग आंख चुराते हैं। कहीं एक कप चाय के लिए या लोगों के परिवार के 10 दिन का काम करना, क्या करना है, वो मान गया। लेकिन ये जो शमशान घाट वाला काम है ये फ्री होना चाहिए। क्या है, 3,000 रुपये लकड़ी का लेते हो, मत लो ना, मत लो। XYZ सभी का फ्री करना, सभी का फ्री है जी, देने वाले देंगे। आज मेरे माताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी नहीं रहे, मैं वहां जाके मेरा दिल करता है वहां पे मैं 20,000 देना चाहता हूँ, मैं 50 देना चाहता हूँ, सरकार मैं दूंगा। वो नोट करें इसको फ्री, और उल्टा ज्यादा फंड्स आएंगे। हाँ, और ये मैसेज कितना अच्छा जाएगा। हाँ, आज याद होगा आपको, पुराने बुजुर्ग, मेरी नानी अपने पल्लू में हमेशा 500-600 रुपए बांध के रखती थी कि कल को मैं मर गई तो मेरे बच्चों पे बोझ ना पड़े, मेरे संस्कार के पैसे। पुराने बुजुर्ग गठरी बांध के रखते थे। तो वहां पे हमारी सेवा है जी। और एक मैंने अपने पिताजी के नाम से 92 से डीप फ्रीजर रखे हुए हैं डेड बॉडी रखने के लिए। अब आप संजय जी इतने पुराने पत्रकार हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि रात को अगर 2 बजे आप किसी जान पहचान, रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा, जान पहचान कोई अननोन बंदा आपको मिल जाता है कि मेरे को डेड बॉडी के लिए फ्रीजर चाहिए, आपको भी नहीं पता होगा रात को 2 बजे कहाँ मिलेगा, नंबर नहीं होगा आपके पास ना, नहीं देखिए ना। तो सरकार को इन चीजों को इजी करना चाहिए। सुबह खोलने का इंतजाम मैं रात को 5 बजे के बाद सर मैंने टेम्पो भी रखा हुआ है, डीप फ्रीजर भी रखा हुआ है। अच्छा। रात को कई बार मैं खुद भी गाड़ी चला के छोड़ने जाता हूँ जी, लोगों को ये नहीं पता लगता। मेरे को कई लोग
ऑटो वाला ही समझते हैं जी, क्योंकि मैं जो पजामा डाला हुआ है निकल जाता हूँ ऐसे ही, क्योंकि एक बार वो जिस नंबर पे आपको ये कर सकते हैं उस नंबर को भी आप बता दीजिए कि किस नंबर मेरा 9888010013 मेरा एक ही नंबर है, किसी तरह की भी सेवा हो वो हम इसमें फ्लैश भी कर देंगे नंबर। तो मैंने राजपुरा तक, चंडीगढ़ भेजता हूँ जी, दिन में 4-4 बार भी भेजता हूँ। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये चीजों की तरफ सरकार को देखिए, इतने भवन बन गए, अब ये फैसिलिटी, अब अग्रवाल भवन में भी कम से कम 10 पड़े हैं, कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना जी। शमशान घाटों में भी अब 2-2 3-3 पड़े हैं। ये चीजें लोगों को अवेयर नहीं है, नंबर क्या है, किस जगह पे किसके थ्रू कहा जाए। यस, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ आके फेल हो जाते हैं भी, क्या होगा। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, एक डीप फ्रीजर, और एक अब सरकार कह रही है कि अगर कोई गरीब मर जाता है तो उसका बिल माफ कर दो, ठीक है ना जी। आप एक बार ये तो करके देखो कि उसका संस्कार फ्री करके देखो, दुआएं मिलेंगी आपको। जो वहां पे 100 लोग आए हुए हैं ना उसका संस्कार करने, 100 के 100 देके जाएंगे दान, कुछ ना कुछ देके जाएंगे, करके जाएंगे, और उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो वहां पे हम लिख देना भी संस्कार के लिए यहाँ दान दें, मैं गारंटी करता हूँ आपको ज्यादा आएंगे और लोगों का और अच्छा काम होगा। जो गरीब है उसके, आपने कोविड के वक्त में जो चला था उस वक्त आपने जो सेवा की है वो समाज के लिए अनुकरणीय हुई, और आपने जिस तरीके से निकल करके किया उस पर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बताया, जिक्र क्यों किया उसका भी जिक्र आना चाहिए। सभी मेरे चाहने वालों से, लाखों बंदे हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं फेसबुक पे, मेरा कोई पेज नहीं है, ना मैं ब्लॉगर हूँ ना मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक साधारण बंदा हूँ, मेहनत करता हूँ। मेरे को बड़े आते हैं लोग, आप अपना पेज बनाओ, आपका ये है, मेरे को नकली चीजें लगती हैं। जो मन से करी हुई चीज वो ठीक है, अब जिसकी किस्मत में पहुंचना है वो चीज पहुंच जाएगी जी। मैं सर, आपने कभी खिलौनों का लंगर नहीं देखा होगा, कभी आपने कपड़ों का लंगर नहीं देखा आपने लगाया उसी को। मैं 35 साल से रात को 10 बजे निकलता हूँ, 1 बजे वापस आता हूँ जी सर, दिसंबर से लेकर फरवरी, यस विदाउट फेल, सर्दियों में नो, जितनी मर्जी सर्दी हो जी, उसकी मैं आपको फोटो वीडियो दिखाऊंगा। मैं स्वेटर, जैकेट, अपना टोपी, दस्ताना, जुराबे, कंबल, ये मैं बांटता हूँ जी। गाड़ी में भर के पूरा रहते हैं, पूरी टीम होती है। मेरे 24 घंटे गाड़ी में होते हैं जी। कितने मतलब लोग साथ में रात में होते हैं आपके साथ? वो मैं बॉदर नहीं करता जी, मेरे को कहते बहुत हैं जी, आज मैं जाऊंगा, अगली बार मैं जाऊंगा। अगली बार मैं क्या किसने देखी है, अभी चलो। जब मैं रात को 7 बजे फोन करता हूँ वो कहते हैं मेरी मासी आई हुई है, मैं बीमार हूँ, कोई नहीं आज तक गया जी। सब मेरे को कहते हैं 100 कंबल के पैसे दे देंगे, 100 कंबल मंगवा देंगे, जाने के टाइम सब भाई साहब आप, मैं उस वक्त जाता हूँ जब आप वॉशरूम जाने के लिए अपने बेड से उतर के नहीं जा सकते, बाथरूम में नहीं जाते, मैं -1 डिग्री में भी जाता हूँ जी। अब क्योंकि त्रासदी आ गई, ये जो मौसम खराब हुआ है, मैंने 10,000 पीस सर, 2000 जेंट्स स्वेटर, 2000 लेडीज स्वेटर, 2000 हिमाचल के लेडीज के कोट और 2000 बच्चों के सेट और जूते, ये मंगा के रख लिए हैं, रेडी पड़े हैं, कंबल वगैरह। अब मैं सबसे पहले, मेरी सोलन में बात हुई है, सबसे पहले सोलन से शुरू करूंगा, तो उसके बाद ये चीजें चलती रहेंगी। मतलब सर एक बार निकल के देखो, घर से अगर मंदिर दूर है, आओ किसी बेसहारा का सहारा बन जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर हमने लंगर व्यवस्था शुरू करी। आज वीरवार को लंगर लगता है 5 सेक्टर में, सबसे बड़ा लंगर है जी, 12 बजे शुरू होता है। तो ये जब तक लोग खाने वाले हैं तो लंगर चलता रहेगा जी, कंटिन्यू। हाँ जी, वो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। कई बार हमारा ऐसे भी होता है कि कई बार यहाँ पे धरना स्थल है ये 5 में, तो कई बार लोग ज्यादा आ जाते हैं। पीछे आंगनबाड़ी वाले 20,000 से ज्यादा लेडीज आ गई थी, हमने राशन मंगा लिया, होटलों से ढाबों से सब्जी खरीद लेंगे, पर किसी को भूखा नहीं जाने देंगे जी। हमारे साथ श्यामलाल गर्ग जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, शिवालिक पोल्ट्रीज वाले, मेरे बड़े भाई ताराचंद गर्ग जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो मिट्टी की सेवा है पहले दिन से उनके परिवार की तरफ से है। अच्छा। तो उनका बहुत बड़ा योगदान, सहयोगी हैं, हमारी संस्था के वो चेयरमैन भी हैं। तो बाकी जनता बहुत जुड़ी हुई है जी। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तू जय साईं राम बोल या बाबा को मानो। साईं उत्सव करते हैं,
हिंदुस्तान का सबसे बड़े प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम है जिसकी लाइटिंग आपको भी पता ही है, इससे बढ़िया लाइटिंग कहीं नहीं होती दुनिया। रोज 1 लाख बंदा लाइट देखने आता है जी, 8 दिन लाइट जगती है जी वो। 1 लाख से ज्यादा लोग, करीब 15 से 20 हजार गाड़ी आती है रोज लाइट देखने, और शिमला तक से लोग आते हैं। तो वो होता है, उसमें हमने सर्वधर्म होता है, उसमें 50 तरह के मंदिर बनते हैं, सब देवी देवता के मंदिर बनते हैं। कहाँ होता है ये कार्यक्रम? ये 5 में, सेक्टर 5। सेक्टर 5 पंचकुला में ये कार्यक्रम होता है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक। 25 दिसंबर से 1 हर जनवरी साल तक। जी जी। तो लंगर चलता है, इसके अलावा स्कूल चलता है। फिर गर्मियों में 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक हम लोग नींबू पानी और जलजीरा की छबील लगाते हैं रेगुलर, रोज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम ये नींबू पानी और जलजीरा पिलाते हैं। 5 बजे 2 टैंकर लेके पूरे कॉलोनीज में पानी सप्लाई होती है हमारी तरफ से, शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से। तो अब जो लंगर है ये एक्चुअल में लंगर है, क्योंकि हम बुधवार शाम को राशन खरीदते हैं, छोले भिगोते हैं, चावल भिगोते हैं, उसको बनाते हैं, उसको परोसते हैं। ये है लंगर व्यवस्था, आप समझ रहे हैं? तो इसमें कोई हलवाई वगैरह लगाए जाते हैं? सब हलवाई क्योंकि लगते ही होंगे। अब सर 10,000 बंदे का खाना सर्व आप लोग करते हैं? पहले ऐसे हुआ था, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, हमारे समाज की लेडीज वो पूरियां बेलती थी, तो वो हमारे साथ काम कराते थे। लेकिन अब क्योंकि बड़ा हो गया सब, अच्छा जो 18 साल पहले 50 साल के थे वो भी 70 के हो गए हैं। वो नई जनरेशन को कह नहीं सकते, वो एनर्जी नहीं है वो। तो इसको क्योंकि ये पक्का है, देखिए कोई भी चीज दिखावे के लिए 2 बार 3 बार 4 बार की जाती है, 35 साल से बिना रुकावट के नहीं। हमारी संस्था नॉट कंट्रोवर्शियल है जी। आज आपको शहर में कोई ये बंदा नहीं कह सकता कि इन्होंने साईं संध्या के लिए या लंगर के लिए या स्कूल के लिए हमसे फोन करके 100 रुपया भी मंगाया है। अच्छा। कोई सरकारी बंदा नहीं कह सकता। सबके जन्मदिन वहां मनाते हैं, सबके लिए ताड़ियां भिजवाते हैं, सबके लिए बच्चे दुआएं देते हैं, पर हमने कभी किसी से 1 रुपया, जो देते हैं वो अपनी इच्छा से जिसने देना है, हमने आज तक किसी को नहीं कहा, दबाव नहीं किसी का, कुछ उसकी वजह क्या है? जैसे हमने बच्चों को घुमाने लेके जाना है, जो साईं की पाठशाला, में बच्चों को घुमाने भी ले जाना है? हाँ जी, इनको 5 स्टार होटल में लेके जाता हूँ जी मैं। अच्छा। ताकि इनका कॉम्प्लेक्स दूर हो। जो गेट कीपर खड़ा है, जब वो गेट कीपर गेट खोलता है, उसको लगता है ये मैं अपनों के लिए खोल रहा हूँ। शाहूकारों के लिए तो सारा दिन खोलते हैं, इनको खोल के इन पे आशीर्वाद देते हैं, वहां का स्टाफ इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। तो इनको इनकी डिमांड, इनको तो आप 1 रुपए की टॉफी दे दो, ये बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन इनको वो कि बड़े लोग और छोटे लोग वाला वो चीज खत्म करना। वेस्टवुड रिजॉर्ट है, वो इनको बुलाते हैं हर साल, अजय वसीम गेम्स वगैरह कराते हैं, वहां पे इनको सेवा देते हैं फ्री। ग्रैंड ओरिएंट, अशोक जी, राज अरोड़ा जी, वरुण अरोड़ा जी, बाबू ब्रिजलाल जी, वो इनको ग्रैंड ओरिएंट देते हैं रिजॉर्ट, जिसका 25-25 लाख रुपए किराया एक दिन का इनके लिए फ्री देते हैं। तो सर यही तो आनंद वाली चीज है। तो बच्चे, मैं अपने माता जी का जन्मदिन, अब मेरा जन्म, हाँ जी, इनको 5 स्टार होटल में लेके जाता हूँ जी मैं। अच्छा। ताकि इनका कॉम्प्लेक्स दूर हो। जो गेट कीपर खड़ा है, जब वो गेट कीपर गेट खोलता है, उसको लगता है ये मैं अपनों के लिए खोल रहा हूँ। शाहूकारों के लिए तो सारा दिन खोलते हैं, इनको खोल के इन पे आशीर्वाद देते हैं, वहां का स्टाफ इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। तो इनको इनकी डिमांड, इनको तो आप 1 रुपए की टॉफी दे दो, ये बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन इनको वो कि बड़े लोग और छोटे लोग वाला वो चीज खत्म करना। वेस्टवुड रिजॉर्ट है, वो इनको बुलाते हैं हर साल, अजय वसीम गेम्स वगैरह कराते हैं, वहां पे इनको सेवा देते हैं फ्री। ग्रैंड ओरिएंट, अशोक जी, राज अरोड़ा जी, वरुण अरोड़ा जी, बाबू ब्रिजलाल जी, वो इनको ग्रैंड ओरिएंट देते हैं रिजॉर्ट, जिसका 25-25 लाख रुपए किराया एक दिन का इनके लिए फ्री देते हैं। तो सर यही तो आनंद वाली चीज है। तो बच्चे, मैं अपने माता जी का जन्मदिन, अब मेरा जन्मदिन था अभी 20 सितंबर को, तो मैंने वेस्टवुड में पार्टी करी थी, 600-700 यही जो बच्चे बुला के। अच्छा। हमारा एक इंस्टीट्यूट है समर्थ, सेक्टर 15 चंडीगढ़ में, वहाँ दिव्यांग बच्चे हैं जी 50। अच्छा। उनको भी हम, उनको टाइम टू टाइम खाना, उनको कपड़ा जी, अब उनके लिए कपड़ा जाएगा, स्वेटर, जैकेटें, सब कुछ है, तो ये जाएगा। इसके अलावा हमारी कोविड में 1,75,000 किलो हमने राशन, पंचकुला ट्राई सिटी का हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में हमने राशन दिया है, जिसको ऑक्सीजन सेवा भी दी थी आपने, सारी चीजें दी उस समय सारी।
और जो उस समय जो चीजें थी। किन्नर परिवार हैं, हाँ। किसी ने नहीं सोचा उन दिनों हाँ, में। हाँ, हाँ, किन्नर खुशी में जाते हैं, देखिए किन्नर का भी देना नहीं दे सकते। हाँ, 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 मेरे परिवार में 40 साल से किन्नर हर दिवाली, हर दशहरा, हर होली पे आते हैं और पैसे लेके जाते हैं। हम खुशी देते हैं। कल मेरी दुकान पे 50 आए होंगे जी इकट्ठे, और इतनी दुआएं देके गए, इतनी दुआएं देके गए कि अब ये देखो ना, आपके दुख, आपके रिश्तेदार तो जब आएंगे डिमांड करेंगे, सैलेड में कहेंगे खीरा डाल दो, दाल में कहेंगे पनीर डाल दो। इन लोगों ने ये आते खुशी में है जी, इनके बारे में किसी ने सोचा। फिर हमने किन्नर समाज के 6 महीने का राशन इन लोगों को दिया। फिर जो सजिंदे थे, कीर्तन करने वाले, अब जो सजिंदे हैं जो ढोलकियां बजाते हैं, उनके परिवारों को बड़ी मुश्किल थी। दिल्ली तक मैंने उन लोगों को राशन दिया 6-6 महीने का जी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप राजनीति के लिए ये कर रहे हैं कि राजनीति में आने वाले हैं। आप बता दीजिए मेरे पास कौन से। क्योंकि देखिए बहुत से लोग जैसे काम जो करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। नहीं, देखिए एक ना हमारी धारणा बन चुकी है, ये राजनीतिक लोगों ने, पॉलिटिकल लोग है ना, जो उन्होंने ये धारणा बना दी, लोगों के जहन में बैठ गई कि ये ऐसे कर रहा है तो इसका ये होगा। कोई आदमी आज जितने कहते हैं, मैं आपको नाम से बता सकता हूं, जितने ये कहते हैं, जब उनको काम पड़ता है, किसी गरीब की शादी करनी होती है, किसी को डीप फ्रीजर चाहिए होता है, किसी ने, अब ये जितने बड़े बड़े लोगों के नाम मैं आपको नाम बता सकता हूं, जो मेरे को फोन करके कहते हैं 40 जैकेटें दे दो, मैंने बांट रही हैं, 20 कंबल दे दो, मैंने बांट रहे हैं। तो मैंने तो नहीं उनसे कभी कुछ लिया। आज आप कहो, आज हर चीज में सोचते हो, आज आप रिश्तेदारों में देख लो, आप आपकी बहू 2 बार पैरी हाथ लगा दे रिश्तेदारों को, वो सोचते पता नहीं इसको हमसे क्या चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होता, ये धारणा तोड़नी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं, अगर किसी को कभी लगे, एक भी चीज तो बताओ ना जी। देखिए निस्वार्थ सेवा में आप लगे हुए हैं। लोग पीछे से प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, हर किसी को गाली देते हैं लोग, लेकिन मुंह पर कहने की किसी के अंदर एक वो नहीं है कि मुंह पर क्या करेगा, कि उसका प्रूफ तो दो। राजनीति में आपकी जाने की कोई मंशा नहीं है, आप समाज सेवा करते आए हो, कर रहे हो, और इसको देखने के लिए लोगों को ये परसेप्शंस हटाने पड़ेंगे कि भाई कोई बंदे का स्वार्थ होगा इसके पीछे। स्वार्थ 35 साल से राजनेता तो रोज स्वार्थ कर रहा है। वो आपने बताया कि पॉलिटिशियंस भी इन्हीं से आपको फोन किया तो काम कर लिया, अपनी तो वो रोटी सेक रहा है, अपनी रोटी सेक रहा है। जिस दिन मैंने डीप फ्रीजर बनाया था ना जी, हाँ, यहाँ पंचकुला के सबसे बड़े बीजेपी नेता का सबसे पहले फोन आया था। हाँ, मेरे को हाउस नंबर भी आज तक याद है। हाँ, कि यहाँ डीप फ्रीजर चाहिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं? वो लोग नहीं कभी तो मेरे लिए बीजेपी, कांग्रेस या कोई पार्टी मेरे लिए मैटर नहीं करती। ओके, मेरी बात समझिए, मैं आज पूरा प्रशासन, मेरे को इतना गर्व होता है प्रशासन में, अगर कोई मैं बात कहता हूँ मेरी बात सुनी जाती है, क्योंकि मैं सेल्फलेसली करता हूँ और उनको पता है। मेरे को इतनी खुशी हुई कोविड के दिनों में, मैं मिलने जाता था, कहते जी थापर साहब का काम कर दो, क्योंकि ये नजायज काम लेके कभी नहीं आते। आज तक कोई राजनीतिक, देखिए मैं मोदी जी से पर्सनली मिला हूँ, अमित शाह जी से पर्सनली मिला हूँ, योगी जी से पर्सनली मिला हूँ, सीतारमन जी से पर्सनली मिला हूँ, बडोली जी से मेरा बहुत रहता है, अजय मित्तल जी से, दीपक जी से, ज्ञानचंद जी से, मेरी कांग्रेस में चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन तो मैं इकट्ठे पड़े हैं। तो मेरा सबसे है, अरुण जेटली जी मेरे जीजा जी हैं, मेरी कजन सिस्टर है। हाँ जी, मैं सबसे, हमारा कांग्रेस परिवार में भी हम सबसे मिलते हैं। मेरा मकसद ही नहीं है जी। अगर आप ये चीज बताइए, आप किसके लिए करोगे ये सब? आज शहर का झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, आप शहर में आ जाओ, इंडस्ट्रीज हो, कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारे संपर्क में नहीं है, जो हमारा, हो सकता है शायद मैं ना उसको जानता हूँ, वो जरूर जानते हैं, जहां वो कहेंगे आपका नाम सुना हुआ है। सर मेरा राजनीति का एक पैसा भी नहीं है जी। मेरा जो समाज चाहेगा मेरे से, मैं हर चीज करूंगा जी। आप समझिए, अगर राजनीति में आ जाओ, अगर मेरा एक गरीब बच्चा जिसको मेरी जरूरत है, अगर मैं उसका टाइम ना दे पाया, तो इससे बड़ा बदकिस्मती मेरी नहीं होगी। बाकी वक्त की बातें कुछ नहीं पता, लेकिन सर जो चीजें दलदल बनी हुई है ना जी, वो दलदल में कोई भी नहीं घुसना चाहता जिसका मन साफ। राजनीति तो आज एक कमाने का जरिया हो गया, लूटने का जरिया हो गया, जिसकी बदनामी हो गई। हम ये आज समाज से भी रह कहाँ गए? नहीं, हम ये क्यों कहें? देखिए, जिसका जो काम है वो करेगा, जिसका जो काम है, जो जिस मकसद के लिए आया है। ऐसी बात नहीं है जो राजनीति में लोग आए हैं जो क्लीन छवि के हैं, वो आज भी हैं, जो सोच के ये आया कि मैंने ये करना है,
तो वो करेगा ही जी। आज कौन सी देखिए, ये फील्ड नहीं है। चीजें एक प्रेरणादायी हैं, समाज के लिए इस चीज पर सोचना भी चाहिए। और जो लोग समाज सेवा है वो लोग निस्वार्थ में आवे, निस्वार्थ भाव से चलें। आपके संस्था के द्वारा, सब चीजों के द्वारा जिस तरीके से अनिल थापर जी का काम हो रहा है और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, एक आज जो हम एक लकीर इन्होंने खींच दी कि उस लकीर से आगे ये अपनी लकीर को लेके चल रहे हैं कि हमने इस पे नहीं चलना है। और जी, एक संजय जी आपको और बात बताता हूँ, हम अपनी संस्था के थ्रू 350 जरूरतमंद, मैं गरीब कभी नहीं कहता, अच्छा, गरीब वो है जो सब कुछ होते हुए भी किसी का भला नहीं करता। भला नहीं करता, अच्छा, बहुत उसको कैसे, एक तो आप देखिए एक तो आप उसको कुछ दे रहे हैं, ऊपर से उसको गरीब कह रहे हैं, वो तो जलील करने वाली बात होगी। जरूरतमंद हो सकता है वो अपने घर में खुश है, वो अपनी एक रोटी नमक के साथ वो खुश है, आप उसके मुंह में डाल रहे हो। अब मैं यहाँ पे, हम लंगर लगा रहे हैं, हम उनको खीर खिला रहे हैं, उन्होंने कहा है हमें खीर खिलाओ। आप हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है। वो गरीब नहीं है, 350 जरूरतमंद, जिसका बाप नहीं है उसका बाप बनता हूँ, जिसका भाई नहीं है उसका भाई बनता हूँ। हमारी पूरी समाज साथ करती है, पूरा दाज का सामान देते हैं। लड़की को पूछ के लड़की बेटा बोल तेरा क्या चाहिए, फिर उसको 21 से 31 हजार की FD भी देते हैं। कल को वो हमारी रजामंदी के बिना तोड़वा नहीं सकती, क्योंकि लड़की को कल को ससुराल में दिक्कत आ जाए तो कम से कम उसके पास इतने पैसे दो, अपना बच्चा पाल ले। फिर 250-300 से ऊपर हम विकलांगों को ट्राईसाइकिल और वो दे चुके हैं, व्हील चेयर। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ट्राई सिटी में आप एक बार डिबेट करा के जाए। ट्राई सिटी बोले तो मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, इसको ट्राई सिटी कहा जाता है। जिस तरह से कि हमारा NCR कहा जाता है दिल्ली के आसपास के एरिया को, यहाँ पर ट्राई सिटी, जी ट्राई सिटी में है। मेरे लिंक के अगर कम से कम 200 से 250 दोस्तों के बच्चों की शादी में अपने हाथ से कर चुका हूँ। पैसे उनके होते हैं, उनके इंतजाम कराने। लड़की का फादर घर बैठा होता है और मैं टेंट में बैठा होता हूँ पूरा भुगता के। 200-250-300 दोस्तों के यहाँ पे जिनके घर में डेथ हुई है, उनको ये नहीं पता लगता टेंट कब लग गया, कब सामग्री आ गई, कब संस्कार हो गया, कब रोटी आ गई, कब क्रिया होगी, कब क्रिया में सिंगर चला गया। ये लोगों ने बनाया हुआ है, क्रिया में भजन करना है तो इसके इतने हजार। हमारी तरफ से सेवा है जी, 5-7 हजार जो थोड़ा सा खर्चा आता है वही लेते हैं, वो भी करते हैं। मैं कह रहा हूं एक आदमी झूठा भी कह रहा हूं, कोई ला दीजिए आप जो कहे कि अनिल थापर को मैंने काम कहा। बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े करोड़ों रुपयपति भी हमने काम कहा है, उसने ना करा। आपके घर में डेथ होगी, मैं फोन करता हूँ, खुद वहां जाता हूँ, तो बर्फ तक क्या, टेंट क्या, गंगा जल क्या, एक एक चीज मैं अपने हाथ से लाता हूँ। तो कोई बताए तो सही, अगर इसको राजनीति कहते हो तो मेरे से बड़ा तो राजनीतिक है ही नहीं कोई, फिर सारी भागडोर मेरे को दे दो। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने, और इस चीज को लेकर के समाज के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। आज हम लोगों ने लंबी बात की, आगे हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे कुछ नया लेकर के, और आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस तरीके से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अंगूठे का निशान दबा करके उसको करें, साथ साथ घंटी वाले निशान पे भी एक बार बटन दबा देंगे, जिससे कि आपको ये सारी खबरें और जितनी चीजें हमारे यहाँ की सबसे पहले मिल सकें। मैं भी आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन उसको भी दबाएं और लाइक भी करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये बातें दिल से कही हुई हैं तो आप इसमें योगदान दीजिए। योगदान ये रहेगा कि इसको आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अगर आपके थ्रू हमारे पास कोई 2 बच्चे भी पढ़ने आ गए तो हम आपका ऋणी रहेंगे सारी जिंदगी। और आपके थ्रू अगर कोई जरूरतमंद आ गया और उसकी जरूरत पूरी होगी तो भी हम आपका बहुत शुक्रिया करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद। जय साईं राम।